नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन से। अंडर रूट सीकेंट एक्स माइनस वन कैसे डील कर सकते हैं। पहला चीज तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ना इसको कॉस के फॉर्म में लिख ले, क्योंकि पता है सीकेंट होता है वन अपॉन कॉस। वो एक स्टेप तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये कर ही लेना चाहिए, तो कर लेते हैं। तो इसको लिख दिया वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन। अब जैसे आप ये स्टेप करेंगे, अगला स्टेप भी ऑब्वियस लगेगा कि एलसीएम ले लेते हैं, तो वो भी कर ही लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो अब क्या लग रहा है, इस स्टेप पे आगे तो हम रुक जाएंगे कि अगर रूट को भी अलग अलग करें तो उतना आसान रहेगा नहीं। क्या हम रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 से होते हुए आप आ रहे हैं, तो वो भी एक दिमाग में रहता है कि रेशनलाइज कर ले यहां से। तो वन माइनस कॉस एक्स है बाई कॉस एक्स, तो क्या इसको ऊपर नीचे वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम इस क्वेश्चन को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पे हम अपने एरिया में ले जाना चाहते हैं एक तरीके से। और एक बार हमारे एरिया में आ गया ये क्वेश्चन, फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो फिलहाल ये नहीं लग रहा है अपने एरिया में, थोड़ा अलग जा रहा है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कोई मेथड नहीं दिख रहा है। तो किसी भी तरीके से इसे रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब ये देखेंगे तो तुरंत फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, और जैसे वो रूट के बाहर आएगा वो हो जाएगा साइन एक्स। मैं एक स्टेप यहाँ पे खा गया हूं कि वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, जब वो रूट के बाहर आएगा तो वो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, अब नीचे तो रूट रहेगा ही, तो नीचे हमारे पास रूट है ही। कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स को बाद में। ठीक है। अब किसी हद तक तो ये हमारे अब जोन में आ चुका है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। नीचे कॉस है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, भले ही माइनस साइन नहीं है लेकिन फिर भी। तो इसे अंडर रूट क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम अगर कॉस एक्स को टी मान लें, कॉस एक्स को अगर टी मान लें, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या फिर साइन एक्स डी एक्स के जगह हम निगेटिव डी टी लिख सकते हैं। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ये इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। तो साइन एक्स डी एक्स के जगह निगेटिव माइनस साइन बाहर और डी टी नीचे, क्योंकि कॉस एक्स को हमने टी माना है तो टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा। एक बार फिर से, ये एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आप इसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की तरह भी देख सकते हैं कि पीछे का तो हमने कर लिया, अब एक और फ्रेश प्रॉब्लम मिल गया जहां पे जो नीचे है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, उसको ऑब्वियसली हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मदद लेना होगा। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी वन है तो कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर प्लस टी एज इट इज लिख दो। अब टी का क्या कोफिशिएंट है, वन, तो उसका आधा क्या होता है, हाफ। हाफ का स्क्वायर ऐड, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक हमने काम कर लिया। तो अब इतना तो हमारे पास t प्लस वन बाई टू का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, t प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, और साथ में ये एक्स्ट्रा माइनस वन बाई टू का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये हो गया तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर याद आ रहा है आपको, याद तो आ ही रहा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हुए आए हैं। पहला प्रॉब्लम में फिर भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास log ऑफ एक्स प्लस जो है एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अ कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो एक्स के जगह पे t प्लस हाफ है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन तो ऐसा ही रहेगा, log ऑफ
एक्स, दैट मीन्स टी प्लस हाफ प्लस जो रूट है एज इट इज, इस रूट को एज इट इज रखना, इज सेम एज ये लिखना, इज सेम एज इसको लिखना, क्योंकि हमने कुछ बाहर तो कॉमन लिया नहीं है, तो टी स्क्वायर प्लस टी लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस अ कांस्टेंट सी। अब टी है क्या, टी हमने माना है cos x को, बस, तो फिर क्या था, माइनस लॉग cos x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर x प्लस हाफ ने यहां पे cos x, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। तो एक बार फिर ध्यान से अगर देखें तो हमने इस क्वेश्चन को, जो कि बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था, इसे हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया और फिर इसको आसानी से हमने सॉल्व किया, ठीक है। शुरू में तो आप बोल सकते हैं कि हमने ट्रिगोनोमेट्री के साथ ही काम किया है, क्योंकि 1/cos x लिखना, फिर एलसीएम लेना, फिर रेशनलाइज करना, फिर 1 - cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाना, फिर रुके हम, फिर हमने सोचा कि सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन अब पहले पढ़ चुके तो वो एक काम किया। फिर हमने क्या किया, फिर हम पुराने नॉलेज पे गए जो कि क्वाड्रेटिक का नॉलेज है, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। फाइनली हमारे पास ये रिड्यूस हो गया उस फॉर्मूले में जिसे हम जानते हैं 1/√x² - a², उसको लगा लिया, लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे आपको, हम करते भी रहेंगे। कौन सा प्लेलिस्ट है, इंटीग्रेशन 2023। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।